डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ मोटो गोल्डी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। तो चैप्टर नेम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म निकालना और प्रश्नावली 3.1 है। तो दोस्तों, अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यानी कि यहाँ आफ्ताब की पुत्री का आयु दिया गया है और आफ्ताब का आयु दिया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों के वर्तमान आयु को हम x या x मान लेंगे और उनके पिता के आयु को हम y मान लेंगे। उसके बाद देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान y, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु बराबर x और आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। उम्र है तो वर्ष लगाएंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले दोनों आफ्ताब की पुत्री का आयु भी निकाल लेंगे और 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र भी जो होगा वो निकाल लेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, ये वर्तमान में तो x है, तो जब पूर्व पूछा जाएगा तो आप उतने में से जितना ईयर पहले की बात होगी उतना माइनस कर लेंगे। जैसे कि अभी x है तो पूर्व 7 वर्ष पूर्व यानी x में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा 7 वर्ष पूर्व का निकल जाएगा। वैसे ही आफ्ताब का उम्र भी 7 वर्ष पूर्व क्या था, आफ्ताब का उम्र यानी कि आफ्ताब का उम्र अभी तो y है और 7 वर्ष पहले यानी कि 7 माइनस कर देंगे इनके आयु में से। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से इन दोनों को यहाँ लिख लेंगे, x - 7 बराबर y - 7 ऐसे कर लेंगे। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि वो तो ऑलरेडी 7 गुना था। तो किस में हम 7 से गुना करेंगे कि हमारा ये इक्वेशन बराबर हो, यानी कि पुत्री क्या है 7 गुना कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। अब हम इन दोनों को इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 7 से इसमें करेंगे तो 7 में x से करेंगे तो 7x हो गया और 7 में -7 से करेंगे तो -49 हो गया। और ये हमारा y - 7 है तो y - 7 हम x और y को एक साइड कर लेंगे और जो नंबर है उसे एक साइड कर लेंगे। तो 7x और ये y है तो -y कर लेंगे, फिर यहाँ -7 है तो -7 और इधर से हमारा जो -49 है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +49 होगा। अब ये 7x - y इक्वल टू ये हमारा 49 प्लस में है और -7 है तो आंसर इसका 42 होगा प्लस में। अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया।
अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में चेंजिंग होगी। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु में भी चेंजिंग होगी और उनके पुत्री की आयु में भी। तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु। स्टूडेंट, अगर आपको बाद में दिया गया है कि 3 वर्ष बाद, ऐसी स्थिति में आप वर्तमान आयु में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि x प्लस 3, 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में x है तो प्लस 3 कर देंगे, यानी कि 3 वर्ष आगे वाला भी निकल जाएगा हमारा। अब आफताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब की आयु, यानी कि y, आफताब की वर्तमान आयु क्या है, y है, और 3 वर्ष बाद यानी कि y में 3 को जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद निकल गया। अब आगे इक्वेशन में क्या कह रहा है, प्रश्न से आगे कह रहा है आपका कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 वर्ष बाद तो वाला निकल गया आपका। अब 3 गुनी कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री से 3 गुनी आयु का वो तो ऑलरेडी है, तो इन पुत्री में 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 3x प्लस 9 और ये y प्लस 3। अब x y को एक साइड कर लेंगे तो 3x, ये प्लस y है इधर आएगा तो माइनस y, और यहाँ 3 है और ये इधर जाएगा तो 9 होगा, प्लस 9 है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस 9 होगा, और 3x माइनस वाई इजकल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 2 आपका निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ये वाला इक्वेशन है और पहले वाला इक्वेशन, दोनों से एक एक हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका क्या दिया गया था, निकल के आया था यहाँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन ये था, तो इसे भी हम यहाँ लिख देते हैं 7x माइनस वाई इजकल टू 40, और इसे एक साइड लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर -6। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -7x इजकल टू 42, ये माइनस वाई है तो इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और x बराबर 42 माइनस 42 प्लस वाई, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर कैलकुलेशन करेंगे तो ये -6 प्लस वाई, x इजकल टू -6 प्लस वाई बाई, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, जिससे हमें ग्राफ खींचने के लिए ये इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, और इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसमें x और y। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे करना होता है कि अपने मन से यहाँ हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x y का वैल्यू निकालना है। तो अपने मन से हम यहाँ पे कुछ भी रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे अगर हम y का कुछ वैल्यू रखते हैं, अपने मन से कुछ भी 2 3 4 जो भी आपको मन कर रहा है वो रख सकते हैं, और कैलकुलेशन करके उसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ y के जगह पे 0 ले रहे हैं, तो 40 प्लस 0 यानी 40 हुआ, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 होगा। तो अगर हम y के जगह पर 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 6 आ रहा है। वैसे ही अगर हम y के जगह पर 7 ले रहे हैं तो 7 और 42 49, आंसर हमारा 7 आएगा। तो y की जगह पर क्या लेंगे, 7, तो आंसर भी हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम अगर y के जगह पर 0 रखते हैं
तो -6 से 3 में भाग देंगे तो -2 आएगा, यानी कि y की जगह पर 0 रखेंगे तो आंसर हमारा -2 आएगा। और इसके आगे अगर हम y की जगह पे 6 रख रहे हैं तो हमारा 0 आएगा। y की जगह पे 6 तो ये हमारा 0 आया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे। यहाँ पे हम पहले से ही ग्राफ खींच के रखे हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हम समझा देंगे कि कैसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसे ग्राफ वाले कॉपी में भी बना सकते हैं और भी इजीली तरीके से, आपको ज़्यादा कुछ फेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ये आपका x में 6 है। सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर आप ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसे हम x डॉट करते हैं और इसे x मानते हैं। फिर ये हमारा y डॉट होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जहाँ पे बीच वाला कट होता है वहाँ पे हम 0 लेते हैं और इधर बढ़ते हैं तो +1 2 3 4 ऐसे ही डैश डैश, जितना भी आप आगे ले जाना चाहते हैं उतना ले जा सकते हैं। हमें जितने चीज़ की ज़रूरत होती है हम उतना ही करते हैं, ठीक है। फिर इधर आप बढ़िएगा तो -1 -2 -3 करके आएगा और इधर ऊपर +1 2 3 4 और नीचे। अब हम यहाँ x डॉट क्यों करते हैं, क्योंकि इधर माइनस वाला होता है इसीलिए हम करते हैं, और y डॉट भी क्योंकि ये माइनस वाला होता है इसलिए करते हैं। तो हमें चार्ट में क्या मिला था, सबसे पहले देखेंगे। ये वाला जो होता है आपका सेम स्पेस होना चाहिए ताकि आपका ग्राफ गड़बड़ नहीं हो। तो अब देखिए, हमें इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला चार्ट मिला था और इक्वेशन सेकंड से ये वाला टेबल मिला था ना। तो अब हम क्या किए हैं कि सबसे पहले x में 0, यानी x में नहीं, x में 6, तो x में 6 क्या है, यहाँ है, और y में 0, यानी कि y में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 x में है और y में 0 है तो यहाँ भी इसका पॉइंट बनेगा, ठीक है। और फिर x में 7 और y में 7, तो x में 7 आपका, तो x में 7 और y में 7, तो x में 7 आपका यहाँ है और y में 7 यहाँ है। इन दोनों को मिलाए तो ये हमारा पॉइंट हुआ। और अब हम क्या किए हैं कि x 6 और y 0 यहाँ है और x 7 और y 7 यहाँ है, तो इन दोनों को हम क्या किए हैं, मिला दिए हैं और ये जो इक्वेशन है उसका इक्वेशन का नेम लिख दिए हैं। फिर वैसे ही x में हम -2 है तो -2 और y में 0 है, यानी कि y में कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे हो जाएगा आपका। और यहाँ x में 0 है और y में 6 है, यानी कि x में कहीं नहीं जाएगा, क्या होगा, y 6 पे ही होगा। इन दोनों को भी हम मिलाए हैं और इसका इक्वेशन नेम लिखे हैं। सो गाइज, आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे ही आप इसे ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ज़्यादा इजीली होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी क्या 2 टाइप का दिया गया है, जैसे कि बल्ला इतने रुपया में और गेंद इतने रुपया में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बल्ले को x मान लेंगे और गेंद को y मान लेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y, x रुपये और y रुपये।
तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपये में, 3900 रुपये में, यानी कि 3x प्लस 6y इजकल टू 3900। ये हमारा कॉमन दिख रहा है। ऐसे देख रहे हैं तो इक्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही वास्ट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा x होगा और फिर ये 2y होगा और इधर 1300 हो जाएगा। तो x प्लस 2y इजकल टू 1300, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल के आए। और फिर क्या कह रहा है, उसके आगे एक और कह रहा है कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो ये कैसे समीकरण बनेगा, x प्लस 2y बराबर 1300, ये भी एक इक्वेशन दिया गया है। अब इसे हम इसका टेबल बनाएंगे। दोनों सेम ही इक्वेशन आ चुके हैं, तो हम देखिए टेबल बना रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कॉपी पे ग्राफ खींचेंगे कैसे आ रहा है इसका स्थिति। तो सबसे पहले हम x और y, ये एक चार्ट बना रहे हैं। और इधर भी आपका x और y, इसकी स्थिति कैसी होगी आपका, 2y इजकल टू 1300 और ये माइनस x होगा। फिर y बराबर क्या होगा, 1300 माइनस x बाई 2, ऐसे टाइप का आएगा। तो अगर हम x के जगह पे 700 रख रहे हैं, तो 1300 में से 700 जाएगा तो आपका 600 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ x के जगह पे हम क्या लिए थे, 700, और तो आंसर क्या आया हमारा 300। अगर हम x के जगह पे 600 ले रहे हैं, तो 1300 में से 600 माइनस करेंगे तो हमारा 700 आएगा, और 700 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 350 आएगा, और ये 600। फिर अगर हम आगे ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे, तो अगर हम यहाँ 300 ले रहे हैं, तो 1300 में 300 घटाएंगे तो 1000, और 1000 में 2 से भाग देंगे तो 500। x के जगह पे हम क्या लिए थे, 300। अपने मन से लेना होता है ये। और अगर हम यहाँ पे आपका 500 ले लें, तो यहाँ 8 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 500 और ये 400। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम ग्राफ यहाँ बना चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग को समझा दें कि हम एक वाई लाइन लेंगे और फिर एक्स लाइन लेंगे, और बीच में जहाँ पे हमारा कटा हुआ है यहाँ पे 0 लेंगे, और इधर हम पॉजिटिव से, जैसे अब हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि सब 100 के ऊपर ही हैं, तो हम 100 ले लिए, 100, 200, 300 ऐसे करके। इधर आपका माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो अब आपको ग्राफ में यहाँ क्या करना है, एक्स में 700 है और वाई में क्या है 300, तो आपका यहाँ आया। और फिर एक्स में 600 और वाई में 350 है, तो यहाँ आया आपका। और फिर वैसे ही 300 एक्स में और वाई में 500, जैसे दोनों को यहाँ पे हम एक जगह पे कट किया गया है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, तो अब अगर आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, सेब 2 kg और 1 kg अंगूर। तो सेब को हम x मान लेंगे और अंगूर को मूल्य को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो माना कि सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, वैसे ही अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 kg सेब यानी कि 2x, 1 kg अंगूर यानी कि y, कितना भाई मूल्य हुआ इसका, 160 रुपये। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। और फिर कह रहा है कि कुछ महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg यानी कि 4x + 2y = 300। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो 2x यहाँ बचेगा, फिर यहाँ पे हमारा y बचेगा, फिर यहाँ 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 2x + y = 150, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले के जैसे ही क्या वो टेबल बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ लिख रहे हैं, 2x + y = 160 और 2x + y = 150। तो इसका क्या होगा, 2x = 160 - y और x = 160 - y अपॉन 2, और ये होगा 2x = 150 - y, x = 150 - y अपॉन 2। अब हम चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा x y, अगर हम y के जगह पे 60 ले रहे हैं तो 160 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो 100 बचेगा। 100 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 50 बचेगा। तो y के जगह पे 60 लिए तो x कितना आया, 50 आया। और y के जगह पे अगर हम 40 ले रहे हैं तो यहाँ 120 बच रहा है, 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो क्या लिए थे, 40 लिए थे, तो 60 आया। फिर यहाँ भी देखेंगे हम कि y के जगह पे अगर हम 50 ले रहे हैं तो 150 में से 50 को घटाएंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 हो गया। फिर यहाँ पे हम अगर 30 ले रहे हैं तो 150 में से 30 को माइनस करेंगे तो 120, और 120 को 2 जगह डिवाइड करेंगे तो 60, यानी कि 30 लिए तो 60 आए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ हम ग्राफ पहले से खींच के रखें, जैसे कि आपको x में 50 और y में 50, तो यहाँ आया। और फिर हमारा x में 60 और y में 40, तो यहाँ आया। और फिर हमारा x में 50 और y में 50, तो यहाँ आया। और x में 60 और y में 30, तो यहाँ आया। तो इन दोनों को हम क्या किए, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को मिला दिए, फिर सेकंड वाले को मिला दिए। ये दोनों इक्वेशन का नेम हम यहाँ डाल दिए हैं। ऐसे ही ग्राफिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे के 2 ठो इक्वेशन दे देगा और फिर पूछेगा कि आप इसे ग्राफीय विधि से हल करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टेबल बनाएंगे और टेबल बना के ग्राफ कॉपी पे आप ऐसे बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।